Hello, bachche, good evening. Are you आवाज? In my previous lecture, we have gone with theory based question. एक सिंपल सा थ्योरी लिया था, उस पर क्वेश्चन चला था. मल्टीनोमियल के क्वेश्चन खूब चले थे और उससे क्वेश्चन मेंस में आते भी हैं. टुडे वी विल डिस्कस इंडिपेंडेंट टर्म, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर समथिंग. इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आज अपन बात करेंगे. थोड़ा सा थ्योरी और फिर क्वेश्चन. सर आपने बहुत कुछ बढ़िया बोल दिया पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया. अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनाई पड़ रहा है. हाँ लिसन बच्चे, मैं थोड़ी सी बात करूँगा. आजा थोड़ी सी बात करूँ बच्चे. यहाँ लिखता हूँ मैं 1 + x टू द पावर n. इसकी थ्योरी की बात हमने की थी बच्चे लास्ट क्लास में. ये था NC0, NC1x, NC2x² डॉट 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 NCN x का पावर n. ये एक थ्योरी आपका पहले से हमने कर दिया था, ठीक है ना. अब यहाँ से देख बच्चे, अपन इसकी बात करेंगे फिर से. x + y की बात, पावर n की बात करोगे. NC0 x का पावर n, NC1 x का पावर n - 1, y का पावर 1, NC2 x टू द पावर n - 2, y का पावर 2 डॉट 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 ऐसे चलेंगे. ये बनेगा आपका NCR x टू द पावर n - r, y टू द पावर r डॉट डॉट. ये हो गया NCN y का पावर n. इसको बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास हुआ देख बच्चे फर्स्ट टर्म. ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में थर्ड टर्म क्या बच्चा? थर्ड टर्म की बात करोगे तो T2 आया बच्चा, NC2 आया बच्चा. तो ये अपने पास हो गया R + 1th टर्म. तो यहाँ लिखो क्या? R + 1th टर्म, R + 1 in the expansion of x + y to the power n इक्वल्स टू NCR. एक घट जाएगा बच्चे, एक कम हो जाएगा. x टू द पावर n - r, y टू द पावर r. ये याद रखने का है. यही लास्ट क्लास में कहा था कि कोफिशिएंट की बात करेंगे. तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n - r, y टू द पावर r, ये क्या हो गया? इस दोनों का सम क्या हुआ? ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन n - r एंड फैक्टोरियल r. ये बन जाएगा NCR. सही है ना. अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन चलता हो बच्चे, देखोगे इस पे बेस क्वेश्चन चलता हूँ मैं. यहाँ तो ओके है सबका. इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, शिवानी, सत्यम, अमित. इज इट ओके टू ऑल? शिवांश, जयदीप. तो देख बच्चे, अब मैं लिखता हूँ बच्चे, देखो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. एक क्वेश्चन है, देखो अच्छा, एक साथ मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है ये. देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास क्या बच्चे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिस 1 + ax टू द पावर n इक्वल्स टू 1 + 8x + 24x² एंड डॉट डॉट डॉट. ये कंडीशन अपने पास है, ठीक है ना. अपने पास क्या है? ये कंडीशन है बच्चा. अब देखिएगा, प्लीज बी इन टाइम बच्चा, सब लोग टाइम पे आइए. अब इसको क्या करना बच्चे? 1 2 3 टर्म तक खोल दो. लेफ्ट साइड को 3 टर्म तक ब्रेक करो. तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? NC0 होता है 1. ये हो गया आपका C1 ax. हमने पहले कहा था बच्चे NC0 को NCR को CR भी लिख सकते हैं. n आपका हिडन है बच्चा. NCR को आप CR लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा. यहाँ n हिडन है तो ऐसे लिखा हमने C1, ये लिखा हमने C2 a² x². बिल्कुल सही बच्चे. C2 में क्या हो गया बच्चा? C2 हो गया अपने पास ax² डॉट डॉट डॉट. आगे नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? राइट साइड में 3 टर्म है. राइट साइड में है 1 + 8x + 24x². ये क्वेश्चन IIT में एडवांस में बहुत पहले आ चुका है, ठीक है. अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनने लगा. इसको मल्टीपल क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा. अब देखो बच्चे क्या किया. आप जानते हो C0 कितना होता है बच्चा? NC0 1 होता है. NCN भी 1 होता है बच्चा, आपको पता है ही. NCN भी 1 हुआ. NCN ये भी 1 हो गया बच्चा. NC0 भी 1 हो गया. तो ये अपन n लगाना चाहो लगा सकते हैं, n लगाना चाहो लगा सकते हैं. लगा दो बच्चा. तो ये बन गया 1, ये बन गया NaX. NC2 हो गया n × n - 1, n × n - 1 by 2 a² x² डॉट डॉट डॉट
ये इक्वल हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 8x प्लस 24x² डॉट डॉट डॉट, ये 1 से 1 कैंसिल। अब क्या करना बच्चे, अब यहाँ पे लगाना है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। सेम नेचर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम नेचर ऑफ x, सेम पावर ऑफ x। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x, सेम पावर ऑफ x, x का जो सेम पावर है उसके कोफिशिएंट्स इक्वेट कर बच्चे। कुछ नहीं करने का, ये हो गया अपने पास Na, ये अपने पास हो गया Na बराबर हो गया 8 नंबर 1। ये हो गया बच्चे Na यहाँ हो गया n माइनस 1/2 ऑफ a², ये बन जाएगा अपने पास 24। यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से हो गया Na, एक a यहाँ ले आओ, एक यहाँ लाओगे तो Na माइनस a अपॉन इक्वल टू हो गया 48, ये 2 लाओ जाओ राइट में बच्चा। अब Na का वैल्यू 8 था, Na का वैल्यू, इसका वैल्यू 8 है बच्चा, तो 8×6 दिस वन। तो यहाँ से हो क्या बच्चे, Na हो गया 8, 8 माइनस a बराबर 6, तो ये बनेगा a बराबर हो गया 2। a कितना हो गया, a हो गया 2। तो n का वैल्यू बताओ बच्चे क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 4, क्योंकि Na का वैल्यू 8 है, Na का वैल्यू 8 है बच्चा, a 2 है तो n हो गया 4। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सत्यम, शिवानी, खुशी, निहारिका, जयदीप, दिव्यांश, आद्या। अब देखो अब क्या करना, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, बाइनोमियल का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये पूछता है बच्चे, अब पूछ रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू an एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इसी क्वेश्चन में आगे आता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन में आगे आता हूँ। अब ये पूछा जा रहा है, इसका पार्ट भी पूछा जा रहा है। ये लाइन हमारे पास है, लाइन अपने पास है 3x प्लस 4y और प्लस 3। मुझे क्या चाहिए, इसका चाहिए परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से हो गया p ऑफ कितना वैल्यू है बच्चा, an का मतलब क्या हो गया, an का मतलब हो गया 2,4। इससे चाहे परपेंडिकुलर, सबका बन जाएगा ना, लिखो डन डन डन, सबका बन गया, डन लिखो। चाहिए मुझे चाहिए pm का इक्वेशन, मुझे चाहिए pm का इक्वेशन चाहिए, बताओ क्या लिख दूँ मैं, तो बताओ मुझे जल्दी से लिखो डन डन। जिसका बन जाओ डन डन लिखेगा, जिसका बन जाओ डन डन लिखेगा। आद्या डन, अमित डन, शिवांश डन, निहारिका डन, दिव्यांश डन, शिवानी जल्दी, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बच्चे। जयदीप डन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल कंसेप्ट में आएगा। सौर्या डन, ठीक है। हिरल का जवाब नहीं आया अभी तक, हिरल डन। निहारिका आपका जवाब नहीं आया बच्चे, निहारिका आ गया डन, तो लिखो डन लिखो ना। तो कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें क्या करते हैं, इसको लाते हैं इस तरफ, इसको लाते हैं माइनस में इस तरफ, यही करते हैं ना। तो ये बनेगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू k। जब भी आपको चाहिए परपेंडिकुलर लाइन तो क्या करते हो, x के कोफिशिएंट्स को y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करते हो। तो 4 ऑफ x माइनस 3 ऑफ y इक्वल्स टू k। अब इसको पास करो इस पॉइंट से, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया बच्चा, और 4 तिया 12 दिस वन। तो ये बन गया आपका 4x माइनस 3y माइनस 4 बचेगा, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन किसका, पीएम का इक्वेशन बना। एक क्वेश्चन और इसमें है बच्चे, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का दो रास्ता, एक तो हो गया इसका पॉइंट आ गया तो पीएम का डिस्टेंस आ जाएगा ना। एक तो ऐसे आ गया बच्चा, दूसरा रास्ता हुआ कि नहीं सर मुझे तो वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सीधे पी चाहिए। तो ये होता है ए अल्फा बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको याद है तो बताइए, नहीं तो भूल गए तो बताइए। तो इसलिए बच्चे मैं आपको याद कराता रहूँगा, ऐसे ही आपके 11th को, ऐसे ही मैं 12th में भी लिमिट में कैलकुलस में सब जगह कोऑर्डिनेट अलजेब्रा डालता रहूँगा। हाँ सब जगह करता रहूँगा। नहीं आपको तो याद है बच्चा अमित, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जो 11th में है ना। तो अब देखो बच्चे, अब क्या किया यहाँ से, ए अल्फ़ा हो गया बच्चे, देखो तो कहाँ से, इस लाइन पे। तो 4 3 दूनी 6, ये हो गया 6, 4 4 16 दिस वन प्लस 3 बाई कितना हुआ बच्चा, बाई हो गया 25। अब देख तो बच्चे कितना हुआ, 16 अच्छे कितना 22 3 25, तो 25 सॉरी हाँ नीचे हो गया 5, नीचे हो गया 5, नीचे अपने पास हो गया 5 रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर हो गया 25/5, ये हो गया 5। हाँ या ना, हाँ या ना, सबका सही था। शिवांश का सही है, निहार का सही है, आद्या सही है, खुशी सबका सही है।
ठीक है ना। तो इससे मजा आया ना। इससे क्या होगा बच्चे, पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, आप क्या पढ़ रहे हो बच्चे, आप पढ़ रहे हो बाइनोमियल, लेकिन हमने बाइनोमियल के माध्यम से ही आपको कोऑर्डिनेट को, सॉरी, बाइनोमियल के ही माध्यम से आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा यूज कर लिया, तो आपका दोनों अच्छा हो गया ना, दोनों रिवाइज होता चला बच्चा। सही है। ये क्वेश्चन था तुष्टि क्वेश्चन, जरा नोट इट डाउन बच्चा, इसको आप ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे एडवांस में भी आया हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन है, उसमें हमने कॉम्प्लिकेशन के लिए थोड़ा कोऑर्डिनेट भी डाल दिया ताकि एक नयापन लगे, अच्छा लगे, जो आजकल एडवांस का पैटर्न है बच्चा। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए बी द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो बच्चे कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है ये। कह रहा है बच्चे क्या, एक्सपेंशन ब्रेक करो, तो एक्सपेंशन ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, एन सी 0 एक्स पावर एन, एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू वाई, एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, एन सी 3 एक्स पावर एन माइनस 3 इंटू वाई क्यूब, डॉट डॉट, ऐसे ऐसे आओगे, एन सी एन वाई का पावर एन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी द सम ऑफ फर्स्ट और टर्म्स, और टर्म मतलब क्या बचा, ये टर्म हो गया पहला, ये टर्म हो गया आपका थर्ड, इसी तरह से ऐसे आएगा बच्चा, फिर 5 आएगा, ये हो गया सेकंड, ये हो गया 4, ये इवन हो गया बच्चा, इवन टर्म्स हो गए। तो कुछ नहीं करने का, देखो बच्चे क्या करोगे आप, ए हमारे पास बोला जा रहा है, ए हमारे पास है सम ऑफ दिस, तो यहां से लिखोगे एन सी 0 एक्स पावर एन, एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 वाई 2, एन सी 4 एक्स पावर एन माइनस 4 वाई 4, डॉट 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 कॉम, ऐसे लिख दीजिएगा। बी हमारे पास है सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन कौन सा बच्चे, इवन टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये बन गया आपका सेकंड टर्म बन गया बच्चे, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया बच्चा, इसका टर्म हो गया एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 वाई, एन सी 3 एक्स पावर एन माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एन सी 5 एक्स टू द पावर एन माइनस 5 इंटू वाई के पावर 5, डॉट 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 अप टू इवन अप टू ऑड, पहला बोलेंगे अप टू ऑड, अप टू ऑड टर्म्स, ऑड ऑफ एन, ये हो गया अप टू इवन ऑफ एन, अप टू इवन ऑफ एन, कंफ्यूजन हो तो टोकेंगे। अब देख बच्चे क्या बोला जा रहा है, ए हमारे पास उसका सम है, बी उसका सम है बच्चे, ए प्लस बी जोड़ देंगे तो यही तो हमारे पास था, यही तो अपने पास ए प्लस बी हो गया, बोलिए हाँ या ना, सही है ना। ए प्लस बी हो गया बच्चे, आपको चाहिए 4ab, आपको चाहिए 4ab, तो 4ab होता है बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये सही बात है, ये सही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक करोगे तो 4ab होगा, क्या होगा ना। अब ए प्लस बी जोड़ दोगे तो वही चीज़ आएगा, ए प्लस बी जोड़ दोगे तो एक्स प्लस वाई टू द पावर 2n हो गया बच्चा, और यहाँ माइनस चाहिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई टू द पावर 2n। ये आंसर हो गया, ऑप्शन बन गया प्लस फर्स्ट, ऑप्शन क्या बन गया फर्स्ट। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट। आज ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन चलेगा बच्चे आज, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, सही है ना। ये तो पुराने पैटर्न पे चल रहा है आपका। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाओ बच्चे, देखो ये ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, ओलंपियाड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है बच्चे पी का वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे ऐसे अलग अलग 3 क्वेश्चन है, 7 + 4√3 पावर n प्रूव करना है। इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा बच्चे वो हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। एक लॉजिक सुनना बच्चा, 7 + 4√3 है ना, जो भी रहे पावर पावर की बात बाद में करेंगे, तो 4√3 कितना हो गया, ये हो गया 1.732, ठीक है ना। तो बाकी से मतलब नहीं, चलो इसको लिखता हूँ मैं,
तो ये हो गया 7 प्लस, तो ये हो गया बच्चे कितना 8, 4 या 12, 2 7 28 1 29, 2 4 2 6 6, तो ये हो गया बच्चे कितना 6 पॉइंट दिस, तो ये हो गया 13.928। अब देखो बच्चे इसका पावर कुछ भी करेगा, ये हमारा जो है ये ऑड इंटीजर है। क्या है ये? ऑड इंटीजर है। फ्रैक्शन तो बढ़ के फ्रैक्शन ही होगा बच्चे, ऑड का पावर कुछ भी करोगे ऑड ही होगा, कुछ भी पावर ले लो। अब यही आपको प्रूफ करना है पावर n के फॉर्म में है तो कैसे आएगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटल बता दिया। एक्सपेरिमेंटल में क्या ऐसे ऐसे करना है बच्चे। अब देखो बच्चे इसको फिर से देखता हूँ मैं। अब क्वेश्चन गौर से देखिएगा, मैं बनाता हूँ इसमें से एक मैं बनाता हूँ और एक आपको बनाना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में क्या लिखता है बच्चा, p इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3 पावर n। तो देखो बच्चे जो बनने वाला नंबर था वो था बाय द वे, ऐसे मान लो बाय द वे जो नंबर था मान लो था आपका 10.5 था, तो 10.5 को लिखेंगे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, लिख सकते हैं ना। अपन को नहीं पता ना कि 10 है कि 5 है, तो इसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखेंगे बच्चा। इसी चीज़ को मैं लिखना चाहता हूँ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, ये जो पार्ट आएगा ये इंटीजर आएगा और कुछ तो फ्रैक्शन आएगा बच्चे, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है, उसका स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करना है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही रहेगा। फ्रैक्शन आपका बच्चे हमने कहा था 0.01 से अगर बाई द वे पावर बच्चे 1% पावर 365 करोगे 365 करोगे ये 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37.6 होता है। ठीक है ना। हमने आपका किसी लेक्चर में कहा था बच्चे आपका जो है 1% का भी ग्रोथ पर डे होता है, तो 365 दिन में 37.6 पर लगभग 38% का ग्रोथ हो जाता है अगर 1% भी ग्रोथ पर डे आपका होता है। तो बाई द वे पहले से ही आप 60 पे हो तो आप तो सीधे चले गए 97 पे। ठीक है ना। तो अपन आइए बच्चे, डेसिमल की कहानी एक अलग है बच्चा, और केवल डेसिमल है बच्चे, तो डेसिमल का पावर बाय द वे बच्चे मान लो डेसिमल हमारे पास ऐसे है, इसका स्क्वायर करोगे तो डेसिमल का स्क्वायर और छोटा होता जाएगा और टूटेगा वैल्यू, है ना। वहाँ पे तो 1 पॉइंट था समथिंग था बच्चा। तो अब इसकी बात करेंगे, मतलब उसकी बात हमने कहा था 1.01 की बात कहा था, 1% से ग्रोथ का मतलब हो गया 365, इसकी बात कहा था 37.6, ये इसकी बात कहा था 0.5 नहीं कहा था, है ना। अब इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया 0.36 हो गया, ये वैल्यू और छोटा हो गया। तो फ्रैक्शनल में पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटता जाएगा, फ्रैक्शनल में पावर बढ़ाओगे बच्चे तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू और डाइल्यूट होता जाएगा बच्चा। इसलिए 1 से छोटा होता है नंबर, अब पावर देते हैं इन्फानाइट तो 0 हो जाता है, वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू घटता जाएगा। अब देखो बच्चे अब इसकी बात कहा, फिर से लाता हूँ मैं इसको लिखता हूँ बच्चे। देखो तो i प्लस एफ क्या हो गया, देखो तो देखो i प्लस एफ की बात करेंगे। इसको खोलिए बच्चा, इसको खोलोगे तो ये हो गया NC0 7 का पावर n, NC1 7 का पावर n-1 इंटू 4√3, NC2 7 का पावर n-2 और 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर। इसको और बढ़ाता हूँ बच्चा, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, इसको और बढ़ाइए बच्चे आप, NC4 ये हो गया NC3 7 का पावर n-3, ये हो गया 4√3 का क्यूब, NC4 7 का पावर n-4 4√3 पावर 4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चा, ऐसे लिखोगे डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बता बच्चे, अब यहाँ से देख तो बच्चे क्या हुआ, ये तो हो गया दिस वन। अब लेता हूँ मैं एफ डैश लिया हमने फ्रैक्शन वैल्यू, एफ डैश लिया बच्चे 7 माइनस 4√3। ये हमेशा ध्यान दो बच्चे, ये हमेशा फ्रैक्शन होगा, हाँ या ना। 7 में से हमारे क्या हुआ अच्छा कितना था 1768, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट समथिंग था बच्चे, ऐसे था बाय द वे। तो जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन होगा, हाँ या ना बोलोगे, शो योर थम्स अप साइन। तो जो भी वैल्यू आएगा बच्चे फ्रैक्शन आएगा, इसका पावर बढ़ाओगे कुछ भी करोगे तो फ्रैक्शन ही रहेगा। तो इसका लिखा हमने फ्रैक्शन लिखा, पावर लिखा n। इसको खोलिए, अब खोल जा सिम बोलिए, NC0 7 का पावर n माइनस NC1 7 का पावर n-1 एंड 4√3, NC2 7 का पावर n-2 4√3 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। अब देख बच्चा, अब यहाँ से करना क्या बच्चे,
अब इसको ऐड कर बच्चा, तो ये हो गया 1 प्लस आई प्लस एफ डैश। अब हमने क्या किया बच्चे, इसको ऐसे ले लिया, तो देख तो बच्चे ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट यहाँ से कटेगा, ठीक है ना। अगला जो नेगेटिव पार्ट आने वाला बच्चे, अगला इससे कटेगा, थर्ड जो है अगला जो है 3 से कटेगा बच्चा। तो देखो तो सारा भी जो आपका इवेंट टर्म था जो ऑड फॉर्म में आ रहा था सब कैंसिल हो गया, हाँ या ना, कैंसिल हो गया ना। तो देखो बच्चे कुछ मत करना, तो बचा क्या, ट्वाइस ऑफ, ये बचेगा ट्वाइस ऑफ NC0, ट्वाइस ऑफ ये बन गया बच्चे NC0 7 का पावर n, NC2 7 का पावर n-2 एंड 4√3 का स्क्वायर, NC4 7 का पावर n-4 4√3 का पावर हो गया 4 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताओ बच्चे, हमेशा याद रखना NCR हमेशा नेचुरल नंबर होता है बच्चा। NCR में n और r का जो भी वैल्यू देना दे दो, वो हमेशा बच्चे नेचुरल नंबर होगा। इस पे क्वेश्चन इस बार आया था मेंस में और एडवांस में, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, उसका डिस्कस करूंगा क्लास में ही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब उसको मल्टीपल कंसेप्ट डाल देगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। खैर फिलहाल देख बच्चे ये हो गया, तो देख तो बच्चे क्या, जरा गौर से देखो तो क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है क्या, ये कुछ भी है। देखो बच्चे ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल हो गया, इस सब रेशनल हो गया बच्चे, ये रेशनल बन गया, पावर इवन है बच्चा, तो ये रेशनल हो गया बच्चा, ये भी अपने पास रेशनल हो गया बच्चा। तो जो भी बनेगा ये समथिंग बना बच्चे 2 इंटू इंटीजर, 2 इंटू इंटीजर मतलब क्या हो गया, ये बनेगा आपका इवन इंटीजर, हाँ या ना, ये बनेगा इवन इंटीजर, हाँ या ना बोलोगे। सही है सबका, सही है सबका। अब देख बच्चे मुझे क्या बात करनी है, अब इवन इंटीजर तो आ गया बच्चा, इसको मान लो ए मान लो। अब लिखता हूँ बच्चे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसकी बात करूंगा बच्चा, तो यहाँ से बात करूंगा, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 0 से 1, और एफ डैश क्या है बच्चा, एफ डैश भी हमारे पास है, ये भी 0 से 1। दो फ्रैक्शन का सम करोगे तो ये बनेगा एफ प्लस एफ डैश, ये 0 से 2 होगा बच्चा, ग्रेटर देन 0, 0 फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, जो भी बच्चे दो फ्रैक्शन का सम 1 और 2 के बीच आ रहा है, तो क्या हो गया बच्चा, यहाँ से लिखता हूँ मैं फ्रैक्शन 1 प्लस फ्रैक्शन डैश, ये लेस देन 2 है बच्चे। तो इसका मतलब बच्चे हमें चाहिए क्या, अब देखो बच्चे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या बच्चे, अपने पास है 1 प्लस फ्रैक्शन 1 प्लस फ्रैक्शन 2, ठीक है ना। अपने पास क्या बच्चा 1 प्लस फ्रैक्शन डैश, ये इवन था, इवन इंटीजर था बच्चा, तो ये 1 को हटा दो बच्चे, 1 नहीं है, यहाँ क्या है बच्चे इंटीजर है, तो अब इसको लिखोगे एफ प्लस एफ डैश बराबर इवन इंटीजर माइनस में आई, पता नहीं क्या हुआ, इवन है कि और नहीं पता, इसको लिखेंगे इंटीजर। अब देखो तो दो का सम, दो फ्रैक्शन का सम इंटीजर है, अब वो 0 से बड़ा 2 से छोटा है, इसका मतलब हो गया क्लियरली एफ प्लस एफ डैश मस्ट बी 1, हाँ या ना। हाँ वो इवन इंटीजर कैसे हुआ सर, वो इवन इंटीजर कैसे हुआ, कौन सा हो अच्छा, कहाँ इवन हुआ अच्छा, ये तो पहले से आया बच्चे, यही से तो आया बच्चा। हमने क्या कहा, ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा बच्चे, ये जो नंबर आएगा हमेशा क्या आएगा, ये नेचुरल नंबर आएगा बच्चा। ये सारा जो नंबर है बच्चे ये रेशनल तो है नहीं, ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया बच्चे, तो जो बनेगा वो नेचुरल आपका 2 इंटू इंटीजर बन गया, तो आपका इवन इंटीजर हो गया बच्चा। तो वहीं से घटा देते, अलग से क्यों करना था, अपने को काम वहीं पे था, अपने को काम यहीं से था बच्चा। एफ प्लस एफ डैश इक्वल्स टू इवन माइनस, अपने को था इंटीजर माइनस, क्या था इंटीजर, इवन इंटीजर -1, इवन -1 माइनस आई, तो जो बचेगा वो बनेगा इंटीजर, जो बचेगा वो बनेगा इंटीजर। अब इंटीजर कैसा बच्चे, एफ प्लस एफ डैश इंटीजर है, तो दो फ्रैक्शन का सम, तो ये बराबर क्या हो बच्चा, इसका बराबर हो गया बच्चे, इसको लिखेंगे क्या, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 1, हाँ या ना, ये वैल्यू हो गया बच्चे 1, दो फ्रैक्शन का सम इंटीजर है बच्चा, वही लिखा था हमने यहाँ पे, तो वही लिखा था बच्चे हमने दोबारा यहाँ पे, इसको फिर से हटाइए अब इसको, और इसी को अलग से लिखा था, चलिए फिर से लिखिए कोई बात नहीं। तो ये 1 आ गया बच्चा, यहाँ लिखा था हमने। अब एफ डैश क्या हो गया बच्चा, एफ डैश की बात करेंगे तो 1 माइनस एफ हो गया, इसको भी लिखिए 1। अब अपने पास सही है बच्चे क्या, देखो तो
क्वेश्चन में क्या था, आई प्लस एफ डैश। तो देखो बच्चे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए बच्चे, यही तो हो गया बच्चा। तो ये हो गया अपने पास आई, आजा इसको हटाओ बच्चे, तो ये था बच्चे आई, अब प्लस इसका वैल्यू हो गया 1, ये हमारे था इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बना, ये बन गया आई बराबर इवन -1, तो ये बन गया आपका ऑड, ये हो गया ऑड इंटीजर। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चे, तो आई हमारे पास क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया। तो ये आंसर हो गया, हाँ या ना बोलेंगे आप लोग। हमने पहले कहा ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है ये। आया मज़ा? सत्यम, शिवानी, निहारिका, आद्या, अमित, शिवांश, दिव्यांश, सही है बच्चे सबका? इज इट ओके टू ऑल? हिरल, क्या फिर से बताऊं? तो मैं चाहता हूँ बच्चे एक आप बना दीजिए, मुझे एक बना दो बच्चा। देखो बच्चे इसमें ऐसा होता है बच्चे, लॉजिक सुनोगे, इसको लिखोगे 7 + 4√3 है, इसका कंजुगेट नंबर होता है बच्चे 7 - 4√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1। तो सारा जो नंबर दिख रहा है सबको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन गया 1। सही है ना? सही बच्चे। 3 + 2√2, इसको मल्टीप्लाई करो 3 - 2√2, तो ये हो गया 1। इसकी बात करोगे 3 - 2√2, ये हो गया 1/3 + 2√2, तो ये बन गया फ्रैक्शन, ये बन गया फ्रैक्शन। तो आप मुझे बना दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखो बच्चे किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे यही देखना है किस बच्चे से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चे क्वेश्चन 2 नंबर क्या है आपके पास, लिखिएगा लेट, जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। जो वैल्यू आना है बच्चे इसका पावर n, n का मतलब हो सकता है 2 हो पावर, थर्ड में 1 नहीं बन रहा, थर्ड में सब बनेगा बच्चे, आएगा, क्या टेंशन ले लो, अभी बनाता हूँ अमित, सब बनेगा बच्चे। हाँ बच्चे मैंने कहा बच्चे क्या 1 + f है बच्चा, इंटीजर आएगा, पावर में n हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, उससे मतलब नहीं रहा। अब इसको ब्रेक करते हैं बच्चा, अब इसको ब्रेक करता हूँ, i + f का वैल्यू ये हो गया आपका 3 + 2√2 पावर n। अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका nc0 3 का पावर n, nc1 3 का पावर n - 1 एंड 2√2 nc2 3 का पावर n - 2 2√2 का स्क्वायर nc3 3 का पावर n - 3 2√2 का क्यूब nc4 3 का पावर n - 4 2√2 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा ऐसे। अब देख बच्चे सिमिलरली फिर से लिखते हैं बच्चे क्या, अब मैं लिखता हूँ f डैश। f डैश क्या है बच्चा, f डैश हो गया अपने पास 3 - 2√2 पावर n। अभी तुरंत हमने कहा बच्चे कुछ नहीं करने का, 3 + 2√2 i इंटू 3 - 2√2 लोगे ये बन जाएगा 1। तो अपने को 3 - 2√2 लोगे, 2√2 लोगे बच्चा, तो ये क्या हो गया 1/3 + 2√2। तो जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, इसको फ्रैक्शन मान लिया जाता है बच्चा, एफ डैश मान लेंगे, मान लेंगे ना, मान लेंगे ना। तो इसको हटाइए बच्चा, पावर यहाँ कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे बच्चा, पावर यहाँ 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहेगा, पावर यहाँ 10 कर दो और टोटल का पावर, तो भी ये फ्रैक्शन रहेगा बच्चा। फ्रैक्शन का हमने पहले कहा पावर पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटता जाएगा। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास nc0 3 का पावर n, nc1 3 का पावर n - 1 2√2
2√2 माइनस प्लस में NC2 3 का पावर n माइनस 2 2√2 का स्क्वायर माइनस NC3 3 का पावर n माइनस 3 2√2 का होल क्यूब डॉट 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 ऐसे से ले लो डॉट 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 बच्चे कुछ नहीं करने का। आप देखो बच्चे क्या किया, अब मैं इसका ऐड करता हूं बच्चे। ऐड करोगे तो i प्लस एफ डैश आई है बच्चा इक्वल टू, देखते हो बच्चे ऑड वाला पार्ट कट जाएगा, ऑड वाला पार्ट कट जाएगा, ऐसे से कट गया तो जो बचेगा वो 2 टाइम बचेगा NC0 3 का पावर n, NC2 3 का पावर n माइनस 2 एंड 2√2 का स्क्वायर, NC4 3 का पावर n माइनस 4 एंड 2√2 का पावर 4 डॉट डॉट दिस वन। सही है सबका। अब देखो बच्चे ये हमने कहा ये जो बनेगा ये बनेगा नेचुरल नंबर। क्या बनेगा? ये बनेगा नेचुरल नंबर। दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने पहले कहा NC0 बच्चे NCR जो होता है बच्चे NCR हमेशा नेचुरल नंबर होता है बच्चा। तो इसमें से और कुछ भी जोड़ोगे ये तो इवन टर्म है, √2 का स्क्वायर करोगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा सबके सब। तो ये बन जाएगा अपने पास i प्लस एफ डैश, यहाँ से लो ये बन गया आपका इवन नंबर, इवन इंटीजर। अब यहां से लिखो छे एफ प्लस एफ डैश इवन इंटीजर माइनस आई। अब ये हमें नहीं पता आई कैसा है, ऑड की इवन है बच्चा, तो जो भी है ये बनेगा इंटीजर। 2 फ्रैक्शन का सम इंटीजर बन रहा है बच्चा, तो 2 फ्रैक्शन का सम मतलब हो गया एफ 1 से छोटा ग्रेटर देन 0, एफ डैश 1 से छोटा ग्रेटर देन 0, दोनों का सम करोगे तो एफ प्लस एफ डैश लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। ये रहा बच्चा। तो 2 फ्रैक्शन का सम हमारा बच्चा इंटीजर बन रहा है। इसका मतलब हो गया क्लियरली एफ प्लस F1 की बात करेंगे तो ये बनेगा 1। ये क्या बनेगा? और ये 1 बन जाएगा बच्चा। अब यहाँ से रखोगे, यहाँ से रखो छे 1 प्लस आई प्लस एफ डैश, ये हमारे पास क्या है बच्चा? ये हमारे पास इवन है। तो i प्लस 1 ये हो गया आपका इवन। तो i बराबर क्या हो गया बच्चे? इवन माइनस 1। अब ये बन जाएगा ऑड। अब बन गया ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर ये आंसर हो गया। यही तो प्रूफ करना था, हाँ या ना? यही प्रूफ करना था बच्चे, हाँ या ना बोलिएगा। इज इट ओके टू ऑल? अमित का थर्ड में 1 नहीं आ रहा, अभी बनना है बच्चे, अभी बनाता हूँ मैं। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? दक्ष, निहारिका, हिरल, सत्यम, सबका सही बच्चा? अब देखो बच्चे नेक्स्ट आता हूँ मैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था बच्चे जो नहीं बना उस बच्चे से। आप बच्चे मैं चाहता हूँ या बनाइए 25 है या 24 है, बिल्कुल सही है बच्चा। तो देखो बच्चे मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग खुद बनाइए बच्चा, किस बच्चे से बनता है देखो मैं। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए बच्चा, ठीक है ना? आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए बच्चा। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी देखते हैं बच्चे क्या किया हमने। इसको लिखा i प्लस एफ, आई मीन्स इंटीजर, तो यहाँ से हो गया i प्लस एफ का वैल्यू। ये क्या हुआ बच्चा? इसको ठीक करोगे 5 प्लस 2√6 पावर n है बच्चा। ये हो गया NC0 5 का पावर n, NC1 5 का पावर n माइनस 1 एंड 2√6 NC2 5 का पावर n माइनस 2 2√6 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस NC3 5 का पावर n माइनस 3 2√6 का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब फिर से लो बच्चा, एफ डैश की बात करोगे, एफ डैश हो गया 5 माइनस 2√6 पावर n, ये हो गया NC0 5 का पावर n माइनस NC1 5 का पावर n माइनस 1 2√6।
NC2 5 का पावर n माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस NC3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे से ले लो बच्चे, ऐड करोगे देख बच्चा क्या बनेगा, ये बन जाएगा I प्लस एफ डैश, I प्लस एफ डैश, ये बच्चा कैंसिल, तो ये बचेगा 2 टाइम NC0 5 का पावर n, NC2 5 का पावर n माइनस 2 और 2√6 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ये बना बच्चा, बताओ आया कि नहीं आया, बन गया ना अमित, फिर क्यों कहा बच्चे। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करना, अब इसको शॉर्ट मार देते हैं बच्चा, ये जो पार्ट अपने पास है, बच्चा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है बच्चा, ये नेचुरल नंबर है, तो ये बनेगा 2 इंटू नेचुरल नंबर बराबर हो गया इवन, ए प्लस एफ डैश का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू 1 होता है बच्चे, तो I प्लस 1 बराबर इवन, तो I बराबर हो गया बच्चे इवन माइनस वन, ये बन गया आपका ऑड नेचुरल नंबर, ये बन गया आपके पास, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, IIT को चाहिए और कैसे, ये पहले आता था या ओलंपियाड में आता है बच्चा, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लाते हैं बच्चे, इसको आप पढ़ोगे फंक्शन में फ्रैक्शनल वैल्यू, उसका यूज़ करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो बच्चे ये क्या है, एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ का वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन एडवांस में आया क्वेश्चन है बच्चा, देख तो बच्चे कितना शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, पावर 5 है इस बार पावर क्या है, पावर 5 बच्चा, तो यहाँ लिखेगा I प्लस एफ, ये बराबर हो गया 2 प्लस √3, पावर हो गया 5, इसको ब्रेक कीजिए, खोलिए इसे आप, है ना, इसे खोलिए बच्चा, इसको मैं खोलता हूँ बच्चे प्यार से, तो ये हो गया अपने पास 2 का पावर 5, ठीक है ना, 5C1 2 का पावर 4 इंटू √3 5C2 2 का पावर 3 √3 का स्क्वायर 5C3 2 का पावर 2 √3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5C4 2 इंटू √3 का दिस, तो हो गया 3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। अब देख बच्चे क्या बना यहाँ से, अब लिखोगे एफ डैश हो गया 2 माइनस √3, पावर हो गया 5, तो हो गया 2 का पावर 5 माइनस 5C1 2 का पावर 4 √3 5C2 2 का पावर 3 इंटू 3 माइनस 5C3 2 का पावर 2 इंटू √3 का क्यूब 5C4 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड डॉट डॉट माइनस डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों को ऐड करोगे, देखिए ऐड किया तो क्या आ गया, ऐड करेंगे तो I प्लस एफ डैश बराबर हो गया, ये कैंसिल लास्ट वाला पार्ट, तो ये हो गया 2 टाइम 2 का पावर 5 होता है 32, 5C2 कितना हो बच्चे 5 20 10 हो गया बच्चा, 10 गुने 8 गुने 3, और क्या बना बच्चे 5C4 है, तो ये बन गया 5 इंटू 2 और ये हो गया आपका 9, देख तो बच्चे कितना बना टोटल आपके पास 8 10 80 8 24 240 10, ये बन गया 90, ये बन गया 32, तो देख बच्चे क्या बनेगा 240 230 330 360 362 हो गया बच्चा, ये हो गया 4, ये हो गया 6 12 दिस वन 3 6 724, ये बन गया बच्चे 724, हाँ या ना, ये बन गया दिस वन। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं बच्चे, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, इसका वैल्यू होता है 1, तो I प्लस 1 क्या हो गया अच्छा, I प्लस 1, ये अपने पास हुआ 724, तो अपने पास देख बच्चे क्या बनेगा, अपने पास हो गया I बराबर हो गया 724 माइनस 1, ये हो गया 723, तो बड़ा अच्छा हो गया बच्चे, I अपने पास आ गया बच्चे, I अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास है एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ, तो कैसे लाओगे, अब देख बच्चे उसको कैसे लाना है, अपन लिखते हैं बच्चे क्या, इसको लिखा था हमने I प्लस एफ लिखा था बच्चा, I इंटू एफ डैश दोनों बात करेंगे तो ये बनेगा 1,
तो ये बन गया आई प्लस एफ। ठीक है बच्चा, आई अपने पास जो भी आया बच्चा, एफ डैश क्या होता है बच्चा, तो देखते बच्चे क्या बना था। एफ डैश की बात करेंगे तो यहाँ से लिखोगे एफ डैश हो गया, कहाँ से, एफ डैश हो गया बच्चे हाँ एफ प्लस एफ डैश, ये हो गया 1, तो एफ डैश हो गया हमारे पास 1 माइनस एफ। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ से रख दो एफ डैश का वैल्यू, तो ये बन गया आपका 1 माइनस एफ। ठीक है ना। आई अपने पास कितना बच्चा, आई अपने पास 723 है बच्चा, 723 प्लस एफ 1 माइनस एफ बराबर हो गया बच्चे कितना, बराबर हो गया 1, दिस बराबर 1, दिस बराबर 1। अब इसको खोल दो बच्चा, तो ये बन जाएगा आपका 723, यहाँ से खोलिए बच्चा, क्या बनेगा 723 एफ हो गया, और दिस में से क्या बच्चे, तो 722 ऑफ एफ, अब माइनस में हो गया एफ स्क्वायर बराबर हो गया बच्चे 1। तो देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से हो गया आपका एफ स्क्वायर, राइट में ले जा, माइनस 722 ऑफ एफ इक्वस टू क्या हुआ बच्चा, इक्वस टू हो गया 722। तो देखो बच्चे अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए बच्चे क्या, इसको हटाइए यहाँ से, एफ स्क्वायर माइनस दिस, माइनस में 722 बराबर 0। ये हो गया एफ स्क्वायर इक्वस टू 722 एफ माइनस 1, एफ प्लस 1 क्या चाहिए, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये यहाँ से कटेगा, ये कटेगा बच्चे, तो ये कटेगा तो बचेगा एक नेक्स्ट देखते हैं ना, माइनस में, अच्छा माइनस में, हाँ माइनस में 722 है ना, माइनस में प्लस, हाँ ठीक है, माइनस 720 हो गया। तो इसको देखिए तो क्या बना, तो ये अपने पास क्या बना, ये बन गया 7, ले जाइए राइट में, एफ स्क्वायर प्लस 722 ऑफ एफ, और दिस इक्वस टू बना आपका 722, बिल्कुल सही है। एफ स्क्वायर इक्वस टू 722 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एफ, तो यही तो लाना था, एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ बराबर हो गया 722, यही आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, आ रहा मजा, आ रहा मजा। हिरल सर कंजुगेट का प्रोडक्ट 1 होने के लिए बाइनोमियल को दोनों टर्म का स्क्वायर होना चाहिए हमेशा, हाँ बच्चे उसी वो फॉर्म में सेट रहेगा। उसका मतलब हो गया, मान लो यहाँ 7 रखेंगे, इसका स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ चाहिए हमें 48 का मतलब हो गया 4√3, 16×3 ये हुआ। तो ये भी क्वेश्चन लिख सकते थे, आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क बच्चे, 7 + 4√3, 7 + 4√3 टू दी पावर लिख दिया n इक्वल्स टू i प्लस एफ। प्रूव दैट इंटीजर पार्ट इज ऑड, ये लाना होगा। इसी में एक और ले आओ, 3rd नंबर, ये होमवर्क है बच्चा। इफ 121 121 हो गया बच्चा, तो मुझे चाहिए 120 चाहिए। 120 का मतलब हो गया 4 या 12, 4 या 12, 2√30, 4 या 12, तो ये हो गया 2√30 पावर n बच्चे, i प्लस एफ। ये क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन रहा बच्चे, रेस्ट यही सब प्रूफ करना आपको है, यही क्वेश्चन हो गया। देख तो बच्चे सही है क्या, अंदर ले आएंगे तो 120 होगा, तो 121 में से 120 गया बच्चा, सस्ते 49 नहीं, यहाँ हो गया 11, ये हो गया 11। हाँ बच्चे 11 माइनस दिस, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके। आद्या, सत्यम, निहारिका, हिरल, दक्ष, अमित,
सबका सही है। दिव्यांश, शिवांश, देखिए शिवांश सोच रहा है यार पहले पढ़ा होता तो ओलंपियाड में काम देता। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आता है बच्चे नेक्स्ट पैटर्न। ये पैटर्न खत्म हुआ बच्चा, अब जरा पैटर्न चेंज करते हैं। पैटर्न चेंज क्या बच्चे, अब अपने पास आएगा इंडिपेंडेंट टर्म। तो देखिए अब लिखता हूँ मैं, थ्योरी लिखता हूँ बच्चे, पैटर्न चेंज करता हूँ, पैटर्न चेंज करता हूँ बच्चे, पैटर्न डिफरेंट हो गया। इसको लिख सकते हैं कुछ भी अलग से, बी लिख दो आप। फाइंड द टर्म विच इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power p, coefficient of x to the power p in the expansion of ax to the power a plus bx to the power b power n। देखिए ये कंडीशन है, फाइंड द टर्म विच इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power p in the expansion of this। ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मेन में हमेशा आता है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, एक्स पावर 5 का बता दो, एक्स पावर -2 का बता दो। कुछ नहीं करना, ट्रिक जान लो। ट्रिक बताता हूँ, पहले इसको प्रूफ करता हूँ, फिर इसको ट्रिक में लिखूंगा बच्चे। तो सोल्यूशन देख बच्चे, सोल्यूशन में अपन क्या करना है, अपन लिखना है एक्सप्रेशन वैल्यू। ये एक्सपेंशन वैल्यू का मतलब हो गया a इंटू एक्स का पावर a और b अपॉन एक्स का पावर b टू दी पावर n। इसको ब्रेक करेंगे बच्चे। मान लेते हैं जो है इसका टी एन टर्म जो हमारे पास है, तो लिखते हैं बच्चे क्या, r+1 ले लिया, ये हो गया एन सी आर। ए इंटू एक्स का पावर कितना, a इंटू एक्स का पावर हो गया बच्चे a टू द पावर n माइनस आर, एंड b अपॉन एक्स टू द पावर b टू द पावर हो गया r। सही है ना, लिख सकते हैं ना। ये हो गया आपका एन सी आर। ए से मतलब नहीं है बच्चा, a का पावर कुछ भी रहे n माइनस आर, b का पावर हो गया r, अपने को मतलब था n x से बच्चा, तो ये हो गया ए एन माइनस ए आर बी आर, तो माइनस में ए आर प्लस बी आर, तो माइनस में अपन आर कॉमन ले लेंगे, माइनस में अपन आर कॉमन लेंगे बच्चा, तो ये बनेगा आपका a प्लस बी। अब देख दो बच्चे क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा कोफिशिएंट है बच्चा, इसका मतलब इसको p होना पड़ेगा। तो लिखता हूँ बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ए एन माइनस आर ऑफ a प्लस बी, दिस मस्ट बी p। इसको p होना चाहिए बच्चा, तभी तो आपके पास ये टर्म होगा, तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा, तभी कोफिशिएंट बन जाएगा बच्चे। अब देखो हमें r चाहिए, r ऑफ a प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया आपका एन ए माइनस पी अपॉन a प्लस बी कर दोगे, अपॉन a प्लस बी कर दोगे बच्चा, तो ये अपने पास हो गया r। ये हो गया बच्चे r, जो चाहिए बच्चा पावर हमारा p था, p घटा दोगे, अगर p 0 था तो p 0 कर देंगे बच्चा। सही है ना यहाँ तक, ये सही है क्या, ये सही है तो बताओ, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। इज इट ओके, दोबारा बताऊं, सही है सबका। हिरल, हाँ बेटा मैंने कुछ नहीं किया, सुन बच्चे फिर से, मैंने कहा बच्चे ये टर्म दिया हुआ है, हाँ या ना। तो एक्सप्रेशन में मान लिया बच्चे कि टी r+1 टर्म हमारे पास यही होगा, मतलब लिखता हूँ लेट r+1 टर्म कंटेन्स दिस वन। यहाँ लिखता हूँ बच्चे अलग से, मैं इसको नीचे लाता हूँ, पहले इसको पहले नीचे लाता हूँ बच्चे। आजा 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 भाई, आजा आजा। हाँ बच्चे देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखता हूँ बच्चे लेट r+1 टर्म कंटेन्स x टू द पावर p, ये दिया बच्चे। देन तो क्या करेंगे भाई, तो यहां से लिखूंगा मैं ऐसे, ओ नो, चलो ठीक है दोबारा लिखते हैं, आ जाओ कोई बात नहीं। कंटेंस, नहीं नहीं दोबारा लिखें तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। टर्म्स कंटेंस x टू द पावर p, फिर से लिखते हैं बच्चा। तो मैंने क्या किया, tr+1 किया बच्चा, तो tr+1 करेंगे तो ncr होता है बच्चा, ये एक कम होता है पता है। पहला टर्म हो गया a x का पावर a टू द पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म हो गया b अपॉन x का पावर b
टू दी पावर हो गया आर बच्चे, इसको और सेट करोगे तो ये बनेगा एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, यही कोफिशेंट है। अब x का पावर हो गया a इंटू एन माइनस आर माइनस ऊपर ले जाएंगे तो बी आर, बिल्कुल सही बच्चा। ये जो पावर है यही कोफिशेंट है p, ये p है बच्चा, इसी को बोलेंगे p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है ए एन माइनस आर कॉमन लोगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू p हो गया, सही है ना, ए आर बी आर सही है। अब देखो बच्चे r इंटू ए प्लस बी राइट में ले जाओ तो ये बनेगा ए एन माइनस पी, तो r अपने पास हो गया एन ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी। जो चाहिए कोफिशेंट मतलब आपका फॉर्मूला बना एन ए माइनस पी, पी चाहिए पावर, पी जो पावर चाहिए उसको घटा देना बच्चा। तो ये इसको लिख लीजिए आप, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना, आ गया ना। अब इसी में आएगा इंडिपेंडेंट टर्म, अब इसी में आएगा बच्चे इंडिपेंडेंट टर्म, बाय द वे इसी में लिखता हूं मैं इंडिपेंडेंट टर्म, द टर्म independent of x means x पावर 0, x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए मतलब क्या बच्चे x पावर 0 चाहिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, r का वैल्यू एन ए माइनस 0 अपॉन ए प्लस बी, ये बनेगा आपका एन ए अपॉन ए प्लस बी। ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा बच्चा, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इसका। इसे लिख लीजिए आप, P हमें 0 हो गया, P हमें नहीं चाहिए तो P 0 हो गया, तो ये फॉर्मूला हुआ एन ए प्लस एन ए अपॉन ए प्लस बी। इज इट ओके? क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा, डायरेक्ट बनेगा बच्चे। अभी दिखाता हूँ डायरेक्ट बनता है कैसे, मेंस के जो क्वेश्चन है कैसे डायरेक्ट बनेंगे। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? अब देख बच्चा, अब इसको बनाता हूँ, देख बच्चा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब मुझे इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए बच्चे, तो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ बच्चे, इसके लिए कुछ नहीं करने का, इसका लिखता हूँ आर। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया एक्स पावर 0, तो आर क्या हो बच्चा, आर होता है एन ए अपॉन ए प्लस बी। एन क्या होता है, एन हो गया, ए हो गया, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 2 अपॉन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया अपॉन 3, तो 3 बचे 15, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 10, आर का वैल्यू 10 आ गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या बचा, रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गया, इसको लिखो रिक्वायर्ड टर्म। टर्म कौन सा हो गया, 11th टर्म होगा बच्चे, तो हो गया 15c 10, टर्म 11th टर्म हुआ बच्चे, तो 15c 10। अब निकाल लीजिए 15c 10 है बच्चा, तो पहले में कुछ नहीं, बस सीधे आंसर हो गया, यही आंसर हो गया बच्चा। हाँ या ना, हाँ या ना, या पूरा बनाया जाए थ्योरी से, थ्योरी से बनाया जाए या सही है, बोल बच्चा, सही है सबका? तो मुझे बना दो बच्चे, बी बना दो, बी बना दो, सी बना दो, डी बना दो। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का बी सी डी बनता है बच्चे। क्या हो रहा है भाई? बैक तो किया बट कॉपी नहीं किया। अच्छा, हमने कॉपी लिया ही नहीं था, हमने कुछ और उठा लिया था। सही है। हाँ बच्चे, ये हो गया आपका बी, ये हो गया बी बच्चे। देखो क्या करना, अपने को चाहिए बच्चे क्या, रिक्वायर्ड टर्म की बात करूंगा मैं, तो अपने को चाहिए आर निकालना है। आर हो गया अपने पास एन ए अपॉन ए प्लस बी, एन हो गया 10, 10 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 20 अपॉन 2 प्लस 3 5, तो ये हो गया 5 24, ये 4 हो गया बच्चा। आर अपने पास 4 हो गया, सीधे लिखो आर 4 हो गया। अब अपने को रिक्वायर्ड टर्म चाहिए, रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गया, रिक्वायर्ड टर्म हो गया बच्चे 10c4, और कुछ है क्या, हाँ 2 है, 2 का पावर हो गया 6, ये आंसर हो गया बच्चा, यही आंसर हुआ, यही कोफिशिएंट हुआ। तो मुझे बना दो आप सी और डी, मुझे बना दो सी और डी,
देखो तो कैसे बनेगा। सी और डी बन जाए तो हाँ देखिए सबका डन हो गया। अच्छा अमित का डन, आद्या डन, निहारिका डन, ऑल। अरे वाह यार, मैं ही पीछे रह गया। देखो तो यही तो चाहिए पोटेंशियल आप में, यही तो दिल खुश करता है यार कि नहीं भाई बच्चे बहुत शानदार हैं। यहाँ लिखो बच्चे आर 15 या 45 फुट। हाँ बताइए। क्लास 10 की बच्ची नहीं सर, अगले साल जो बच्ची अभी एडमिशन लिया ना, फिर जी दिल्ली के 3-4 बच्चे एडमिशन लिए हैं जो 9th से 10th में जा रहे हैं, और उनका 11-12 कंप्लीट है। उसका 11-12 पहले से पढ़ा हुआ है, मेरे फिरजी के बेस्ट बैच में है वो दिल्ली का। उनका 2 तारीख से जो क्लास है उसमें आएंगे 11th के लिए फिर से। वैसे देखा जाए तो उनका 11-12 कंप्लीट है तो उनको मजा आएगा, 12th भी कर लें अच्छा रहेगा पहले से। आप देखिए बच्चे अब इसमें हाँ हाँ सही है। नहीं बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं यार, बहुत मज़ा आता है। हाँ यहाँ से क्या हुआ, रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म क्या हुआ बच्चा, 15C9 और 9 हो गया बच्चे, तो 15C9 तो यहाँ हो गया 2 टू दी पावर कितना 915 6 और 5 का पावर 9, हाँ या ना, यही सब का आया होगा। इसकी बात कर बच्चा, आर अपने पास हो गया 14 चौ 56 56 अपॉन नीचे हो गया 7, तो 70 56 बिल्कुल सही बच्चा, ये हो गया। तो अपने रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म की बात करेंगे, ये क्या हुआ 14C8 और क्या हो 3 का पावर हो गया 8 से 14 6 और 2 का पावर हो गया 8। बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है। तो सब मोर क्वेश्चन बच्चे ये आप बनाइए जरा, देखिए तो ये 4 क्वेश्चन किससे बनता है, ये 4 क्वेश्चन किससे किससे बनता है बच्चे। ये 2016 का एडवांस क्वेश्चन है बच्चा, तो डी नंबर। तो पहले बनाइए आप ABCD, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बन रहा है। इसको लिखता हूँ 1/2 x पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x का पावर 1/3। ऐसे है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है बच्चा, तब इसको कुछ नहीं करने का। अब देख तो बच्चे यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ आर, आर क्या हुआ बच्चा 8 इंटू दिस पावर, तो ये हो गया आपका 8/3, 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया बच्चा, ये कैंसिल, ये बन गया 4। रिक्वायर्ड टर्म क्या हुआ, रिक्वायर्ड टर्म हो गया बच्चे 8C4 और 1/2 का पावर 4, दिस वन, ये आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ बच्चे कंडीशन क्या होगा, देखो तो ये पावर हाफ हो गया बच्चा, इसको ठीक करोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट है, ऊपर पावर हाफ है बच्चा, बिल्कुल सही है। यहाँ से लिखोगे आर, आर हो गया अपने पास 5 10 इंटू हाफ, तो 5 हो गया, 5 बाई क्या हो गया बच्चे हाफ प्लस 2, 5/2 हो गया ये, तो 5 कट गया, ये बन गया 2। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हुआ, रिक्वायर्ड टर्म हो गया अपने पास, रिक्वायर्ड टर्म हो गया बच्चे 10C2, 10C2 और 1/√3 का पावर 8, 3/2 का पावर 2, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब देखता हूँ सी नंबर बच्चा, सी में देख बच्चे क्या करने का, सी को यहाँ लाता हूँ बच्चा, सी को, तो सी को लाता हूँ बच्चे, आपका आर की बात करूँगा सी में, तो सी में आर लाता हूँ बच्चा, तो सी में आर हो गया 10/3 और 1/2, 1/3 कितना बच्चा 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो गया आपका 10/3, ये हो गया 5/6। तो यहाँ से देख बच्चे क्या बन गया 10/3 और 6/5, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये बन गया 4, ये बन गया आपके पास 4। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड टर्म पावर कितना 10 है, 10C4, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यही आंसर हो गया बच्चा। अब ये देखते डी में आपको परेशानी होगी थोड़ी सी, डी में देखते बच्चे क्या है। आ जाओ बच्चा डी में आ जा, यहाँ से लिखेंगे x+1, नीचे लिखेंगे x पावर 2/3, x पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ऊपर हो गया x - 1, नीचे x का रूट x कॉमन लोगे तो रूट x - 1 हो गया बच्चा, पावर हो गया 10। इसे लिख दो आप रूट x - 1 और रूट x + 1, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, तो ये लिख दिया बच्चा।
यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चे, इसको छेड़ दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब में छेड़ दीजिए बच्चा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है बच्चे। तो यही तो चीज़ है ऊपर में, ऊपर वाला पार्ट को ब्रेक कीजिए बच्चा, क्या बनेगा ये एक्सप्रेशन वैल्यू, ऊपर हो गया बच्चे एक्स पावर 1/3 प्लस 1 एक्स पावर 2/3 प्लस माइनस एक्स पावर 1/3 अब प्लस 1 दिस अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 एक्स पावर 1/3 प्लस 1, ये रहा बच्चे। और यहाँ से क्या हो बच्चा, रूट एक्स कैंसिल, -1 और प्लस माइनस में 1/√x, ये हो गया बच्चे पावर दिस 1। यहाँ से इसको कट करो बच्चा, ये कट कर गया तो क्या बन गया बच्चे, देखो तो ये बन जाएगा आपका एक्स पावर 1/3 प्लस 1 एक्स पावर 1/3 प्लस 1 -1 -1/√x पावर 10 1 कैंसिल। अब ये बन जाएगा एक्स पावर 1/3 -1/x पावर हाफ, अब पावर हो गया 10। ऐसा क्वेश्चन अभी आप बना चुके, ये हो गया r हो गया 10/3। अभी जो क्वेश्चन बनाया था पहले वाला यही क्वेश्चन तो है बच्चा, सेम आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 10/3, नीचे हो गया 3 2 5 1/3 प्लस 1/2 5/6। तो देखिए बच्चे क्या बनेगा ये, तो यहाँ से कट करो बच्चा, 5 दूने 10 3 दूने 6, तो ये बन गया 4। रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गया 10c4, बस 10c4 इवन नंबर है, ये आंसर हो गया आपके पास। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, बोलो। मैथ का मजा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मजा ले लेगा। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो बच्चे, अब एक और बना देता हूं मैं। हाँ क्या, अच्छा हाँ ये वाला, हाँ तो हाँ नहीं तो पावर 5 होता तब ना, हाँ असेंबली में आ गया, सही है, वो डिस्कशन में आ गया। अभी आ रहा है, अभी एक और आ रहा है, एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से कर दें, एक क्वेश्चन और बना दे बच्चे। अब देखो बच्चे क्या चाहिए, पावर -1 चाहिए बच्चा, कुछ नहीं कर, आपको पता है ही, आपके पास r क्या होता है na - p अपॉन a प्लस बी। na क्या हो बच्चा, n हो गया 10 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 10 माइनस p कितना बच्चे, p चाहिए -1, तो पहले से -1 है बच्चा, तो -1 हो गया, a प्लस बी 2 1 3 हो गया, आंसर हो गया बच्चे कितना, ये हो गया आपका 21/3, ये हो गया 7। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड टर्म हो गया अपने पास कितना भाई 7 है, तो 10c7, ठीक है ना। आपको कॉफिशेंट चाहिए था -1 का, तो ये बनेगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 7, ये आंसर हो गया बच्चे। इनटू आएगा x का पावर -1, तो ये तो चाहिए नहीं, इसका कॉफिशेंट चाहिए केवल, इससे नहीं मतलब रहा, आपको इससे मतलब रहा केवल, हाँ या ना। तो मुझे ये बना के दिखा दो, जल्दी से बना दो बच्चे, लिख दो डन, जिसका बन गया वो डन लिख देगा बच्चा। मैं देखना चाहता हूँ किसका पहले डन आता है। चौथ 42 में से 7 गया, बाई 5 35 7। अब ये हो गया रिक्वायर्ड टर्म हो गया हमारे पास 14c 7 3 का पावर 7 एंड 2 का पावर 7, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका, इज इट ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, आपको बहुत सारा भेज दिया जाएगा क्लास के बाद, उसको आप बना लेना। कल अपन चलेंगे एलिप्स का लोकस बेस्ड क्वेश्चन, कल एलिप्स का बच्चे लास्ट क्लास लोकस बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन वीडियो लेक्चर जो जा रहा है 3 क्लास अभी और उसमें जाएगा, पर्सनल जो क्लास है वो आपका 1 क्लास जाएगा, वीडियो लेक्चर 3 क्लास और जाएगा,
ताकि उसको आप दोबारा देख लेना, कहीं से परेशानी हो तो टोक देना। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।